इस रेंज में गाइस आप महाराष्ट्र के टॉप 3 कॉलेजेस में जो है वो आराम से जो एडमिशन है वो ले पाओगे। जैसे COEP हो गया, VGTI हो गया, फिर भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल। तो कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिलेगा, अब यही क्वेश्चन अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में जो है वो आ रहा होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए गाइस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। साथ ही में इतने मार्क्स पे आप कौन से कॉलेजेस को जो है वो टारगेट कर सकते हो, वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। साथ ही में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार JEE मेन से भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आपको प्रॉपरली सारी जो चीज़ है वो पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि कितने मार्क्स पे हमें कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइयर रेंज से एंड सबसे कम मार्क्स पे भी हम जो है वो जाएंगे एंड देखेंगे कि कितना परसेंटाइल आपको मिल सकता है। तो अगर आपको एकदम टॉपर बनना है, अगर आपको 170 से 175 प्लस मार्क्स मिलते हैं आंसर की में, तो समझ लेना आप एक कोई भी कॉलेज में इजीली जो एडमिशन है वो ले पाओगे। यहाँ पे आपका परसेंटाइल 99.90 से 100 परसेंटाइल के आसपास जो है वो रह सकता है। अब देखो हर शिफ्ट में एक बच्चा मिनिमम तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जिसे 100 परसेंटाइल जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको 100 परसेंटाइल मिलता भी है। एंड देखो 170 175 प्लस स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट भी जो है वो नहीं होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ही JEE मेंस में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर किया है। उनके लिए मैथ्स जो है वो और भी इजी जो है वो लगता है उन्हें CET का, तो इतना स्कोर भी जो है वो आराम से जो है वो कर लेते हैं स्कोर। तो ऐसा मत समझो कि इतना तो कोई स्कोर ही नहीं करेगा, काफ़ी सारे बच्चे इतना जो स्कोर है वो कर लेते हैं। तो इतने पे आपको 100 परसेंटाइल के आसपास मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। वही अगर आपको 160 से 170 मिलता है तो यहाँ पे आपको 99.50 से 99.89 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड ये जो पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्यों वो मैं आपको कट ऑफ्स दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। वही अगर आपको 150 से 160 मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे आपको 99 से लेके तो 99.49 परसेंटाइल तक का जो स्कोर है वो आ सकता है। अगर इजी शिफ्ट रही तो 160 पे इतना होगा, वही अगर थोड़ी टफ शिफ्ट रही तो 150 पे भी आपको 99.49 के आसपास का जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये है गाइस बेस्ट स्कोर जिसके बेसिस पे आपको कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड इस रेंज में गाइस आप महाराष्ट्र के टॉप 3 कॉलेजेस में जो है वो आराम से जो एडमिशन है वो ले पाओगे। जैसे COEP हो गया, VGTI हो गया, फिर भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल हो गया, फिर PICT हो गया। इन कॉलेजेस में आपको ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांच जो है वो ईजिली मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। एंड इस लिस्ट में आप देख सकते हो ये रेड कॉलेजेस इसलिए बिकॉज ये सारे कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस भी है, तो ये कॉलेजेस आप आराम से जो है वो टारगेट कर पाओगे एंड ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांच जो है वो यहाँ पे जो है वो आप ले पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट रेंज की ओर। एंड इन स्कोर को मैं बोलता हूँ सेफ स्कोर, बिकॉज यहाँ पे भी आपको अच्छी ब्रांचेस अच्छे कॉलेज में जो है वो मिल जाती है। अगर आपको 140 से 150 मार्क्स मिले हैं तो आपको 98 से 99 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। एंड जनरली इतना ही मिलता है 140 से 150 के बीच में। वही अगर आपको 130 से 140 मार्क्स मिलते हैं तो आपको 97 से 98 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार मेरी शिफ्ट टफ थी, मॉडरेट थी, ये तो मुझे नहीं पता, तो क्या ये सही रहेगा मेरे लिए? तो देखो यहाँ पे मैंने रेंज डाला हुआ है, ठीक है, ऐसा स्पेसिफिक मार्क नहीं कि 140 पे इतना मिलेगा, तो वैसा वो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे मैंने रेंज जानबूझ के डाला है क्योंकि अगर बहुत ही टफ शिफ्ट रही तो आपको 130 पे भी 98 मिल सकता है। वही अगर बहुत ही ईजी शिफ्ट रही तो आपको 130 पे भी 97 जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा डिफरेंस जो है वो आ सकता है, बट इसके आसपास ही आपका जो परसेंटाइल है वो जो है वो रहेगा। वही अगर आपको 120 से 130 मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे आपको 95 से 97 परसेंटाइल जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एक परसेंटाइल का डिफरेंस था, जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे परसेंटाइल का जो डिफरेंस है वो और भी जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज इस रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम है, इस रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो और भी कम है, बट जैसे ही हम नीचे नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रेंज में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं, तो फिर परसेंटाइल के रेंज में भी जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आना शुरू करता है। ठीक है, तो ये जो है वो सेफ स्कोर है, इसके नीचे जब हम जाएंगे तो परसेंटाइल और भी जो है वो अच्छा खासा कम जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब इस रेंज में गाइज आप टॉप 30 कॉलेजेस जो है वो आराम से जो है वो टारगेट कर सकते हो। अब टॉप 30 में क्यों बोल रहा हूँ भाई, स्कोर तो अच्छा है बट टॉप 30 क्यों? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको CS ब्रांच ही जो है वो चाहिए होगी, तो CS ब्रांच के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो जाता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब
30 नंबर के आसपास के भी कॉलेजेस आप देखोगे तो 96 परसेंटाइल जो है वो जाता है ओपन कैटेगरी का, तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं। वही अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो यहाँ पे अगर हम मुंबई पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी मुंबई की लिस्ट ओपन हो गई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मुंबई के कॉलेजेस में भी टॉप 10-20 का आसपास तो 95 के ऊपर ही परसेंटाइल यहाँ पे जो है वो जाता है। तो CS ब्रांच वगैरह चाहिए तो 95-96 आने के बाद भी टॉप 10 के नीचे या फिर 20 के आसपास आपको कॉलेजेस जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो काफ़ी आए, तो परसेंटाइल भी अच्छा रहना चाहिए। बाकी अगर आपको इन लिस्ट का यूज़ करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे जो कट ऑफ्स है वो मिल जाएंगे। अगर आपको पुणे का चेक करना है तो पुणे के ऊपर क्लिक करो, पुणे की लिस्ट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। ठीक है, साथ ही में अगर आप जेई मेन से कॉलेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जेई मेन्स का भी कट ऑफ डाल दिया है। तो इस पर क्लिक करोगे तो जेई मेन्स के कट ऑफ्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आप ब्रांच वाइज पूरा हाई से लेके तो लो परसेंटाइल तक सारे जो कट ऑफ्स है वो देख पाओगे। इससे आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो एंड कॉलेज फाइंड करना इससे आपका जो है वो बहुत ही ईजी जो है वो हो जाएगा। अब बढ़ते गाइस हमारी नेक्स्ट रेंज की ओर, जो कि है हमारा डिसेंट स्कोर। अब डिसेंट इसलिए कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकता है। CS की जगह ENTC आपको लेना पड़ सकता है या फिर कोई AIDS आपको लेना पड़ सकता है, बट अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकते हैं। अगर आपको 100 से 120 मार्क्स मिले हुए हैं तो आपको 92 से 95 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही ईजी थी, बहुत ही अगर ईजी निकलती है तो हो सकता है कि 100 मार्क्स पे आपको जो है वो 90 के नीचे भी जो है वो मिले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था कि जिनको 100 मार्क्स थे उनको 90 के थोड़ा नीचे 85 के आसपास भी जो है वो मिल गया था। बट वो डिपेंड करेगा, बट मैक्सिमम लोगों को 100 से 120 में 92 से 95 के आसपास ही जो है वो मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। कुछ एक आधी शिफ्ट में ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे 100 मार्क्स पे आपको 90 से थोड़ा कम परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। फिर हमारी रेंज है 90 से 100। अब इस रेंज में भाई नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके परसेंटाइल में भी जो है वो अच्छा खासा फ्लक्चुएशन होगा। यहाँ पे आपको 85 से 92 परसेंटाइल मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप 50 कॉलेजेस के आसपास जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। जैसे जेई मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो मतलब आपको जेई का स्कोर तो अलग ही रहेगा, तो ये आप अलग से जो है वो देख सकते हो। बट CET की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम महाराष्ट्र की लिस्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो टॉप 50 के आसपास तो जाना ही पड़ेगा, या फिर हो सकता है उसके नीचे भी आपको जो है वो जाना पड़े। अब ये सारे CS के कट ऑफ है इसलिए थोड़े ज़्यादा है। वही ENTC अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो कम मिलेंगे। वो चेक करने के लिए आपको सिंपली कॉलेज का नाम कॉपी करके कट ऑफ लिस्ट में पेस्ट करना है, आपको ईजिली वो जो कॉलेज है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट रेंज की ओर, जो कि है कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। बिकॉज इस रेंज पे डाउट आने लगता है कि भाई मुझे मिलेगा अच्छा कॉलेज या फिर नहीं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अगर आपको 70 से 90 मार्क्स मिलते हैं तो आपको 65 से 85 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। अब भाई आप बोलोगे कि इतना बड़ा डिफरेंस, जी हाँ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो कभी कभी होगा कि 70 पे किसी को 80 भी मिल सकता है, वही किसी को 70 पे सेम 65 भी जो है वो मिल सकता है। तो इस रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बोलूँगा कि सावधान जो है वो रहो। बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ पे लोग कमेंट्स करना शुरू करते हैं कि भाई मुझे तो इतना अच्छा मार्क्स मिला था बट परसेंटाइल क्यों कम मिला। तो यही वो रेंज है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। फिर है 50 टू 70 वाली रेंज, इतने मार्क्स अगर आपको मिले तो आपको 40 से 75 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब जिनकी टफ शिफ्ट होगी उनको 60, 65 या फिर 70 मार्क्स पे 75 परसेंटाइल मिल सकता है। जिनकी शिफ्ट इजी होगी उनको 50 पे 40 परसेंटाइल भी जो है वो मिल सकता है। एंड ऐसे हर साल होता है भाई। आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मार्क्स ज़्यादा परसेंटाइल कम, ऐसा ही होता है, इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड जिनको 50 से कम मार्क्स मिले उनके तो हाल और बेहाल जो है वो होने के चांसेस रहेंगे। वहाँ पे 50 से कम परसेंटाइल रहने की आपके मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि एक्यूरेट कितना परसेंटाइल हमें मिल सकता है तो इसके लिए गाइस आप कॉलेज दोस्त के परसेंटाइल प्रेडिक्टर का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे अपना मार्क्स डालना पड़ता है एंड फिर यहाँ पे गाइस आपको इजी शिफ्ट थी या मॉडरेट शिफ्ट थी या डिफ़िकल्ट थी वो आपको सिलेक्ट करना है। सबमिट पे क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स आप डाल दोगे, वो OTP आएगा
एंड जैसे ही OTP आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में पता चलेगा। जैसे मैंने 150 मार्क्स डाले थे तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 99.1 परसेंटाइल के आसपास मुझे जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके भी आप यहाँ पे अपना जो परसेंटाइल है वो चेक कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको पूरी जो रेंज है वो बता दी है कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। आपको कितने मार्क्स मिले वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको बताऊँ कि कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकता है। बाकी कॉलेजेस सर्च करने के लिए आप हमारी इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, इससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे एंड शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।